सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रो। मैं हूं आपका फ्रेंड और आपका टीचर आशीष सिंह। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है गाइस, हम बहुत मेहनत करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस को छांट कर निकालने के लिए। आप हमारा लाइट का जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताया, आपने देखा कि किस तरीके से हम प्रीवियस 10 ईयर के पेपर से हम चैप्टर से क्वेश्चंस निकालें, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, फिर उनको हमने रिसर्च किया और आफ्टर दैट उनमें से हम टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। काफी मेहनत की है, बट ठीक है, मेहनत अपनी जगह पे है, बट उसका जो रिजल्ट निकला काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला। वो रिजल्ट क्या है? वो ये 10 क्वेश्चंस हैं। ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो इस साल जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसमें इस चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है। क्लियर है? सो अपन डिस्कस करेंगे वो कौन से क्वेश्चन है भाई जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है, जरा देखा जाए। बट गाइस, उससे पहले, ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। मैंने डायरेक्ट लॉकडाउन की वजह से जो आपकी सिलेबस कटा है ना, तो स्पेशली जो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम मई में जो आपका एग्जाम होने वाला है 2021 में, मई में जो एग्जाम होने वाला है, उस पे स्पेशली वन शॉट वीडियो सीरीज इस चैप्टर पे मैं बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट हमारा चेक करो, फिजिक्स वन शॉट एग्जाम रिवीजन 2021, ठीक है, आपको उसमें मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो सीरीज बना दिया हूँ, उसमें क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज कट करना है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वजह से काफी सारा सिलेबस जो डाउन हुआ है ना, तो वो उसमें मैंने आपको पूरी चैप्टर की अच्छे से रिवीजन कराया है। रिवीजन कराने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, वैसे ही गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आऊंगा चैप्टर वाइज। तो बस हम ला रहे हैं। तो हमारा रिवीजन फिजिक्स का खत्म हो चुका है, पूरी फिजिक्स मैंने रिवीजन करा दिया है गाइस। प्लेलिस्ट आप चेक करो, जाकर पहले वहां से पढ़ो, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में आना, ठीक है। अब लेट नहीं करते हैं और जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बट एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है आपसे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और वीडियो पसंद है तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। कर दो शेयर, जल्दी से कर दो शेयर। उनको भी बोलो भाई आ जाओ, और यहाँ पे क्लासेस चल रही है, स्टार्ट करो। क्या कर रहे हो कि लॉकडाउन पूरे साल छुट्टी मनाया, अब तो पढ़ाई के मूड में आ जाओ, एग्जाम इतना पास आ गया है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 13, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर से बताने वाला हूं, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है। गाइस, ये वीडियो हम स्पेशली जो इस साल बोर्ड एग्जाम होने को है उसकी बेस पे हम बनाए हैं। क्लियर है? क्योंकि इसमें काफी सारी, इस चैप्टर से काफी सारा जो पार्ट है वो बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से कट चुका है ना। तो जो चीज कट चुका है उसको छोड़कर बाकी जो चीजें आ रहा है उनमें से ही मैं ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्लियर है? तो ये जो वीडियो है स्पेशली इस साल का जो पेपर होने को है उसके लिए हम बना रहे हैं। क्लियर है? बाकी नेक्स्ट ईयर से जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो आपके लिए फिर से हम इस चैप्टर पे वीडियो बना देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो एग्जाम रिवीजन 2021 के लिए स्पेशल वीडियो है। आगे हम डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चंस। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं गाइज। ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको आंसर भी बताता जाऊंगा, क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है एग्जाम में, उसके आंसर्स क्या होंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, बट मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा इस चैप्टर का वीडियो देख जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो उसको जरूर देखना। और बाकी मेरे जितने चपड़ गंजूस हैं उन सबको बोलो यार आओ और वीडियो को एंजॉय करो। फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइस पूरी हम कोर्सेज आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे लेकर आए हैं। कहाँ हो, बुलाओ उनको, शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और बुलाओ अपने फ्रेंड्स को, चलो यार यहाँ पे तहलका मचा रहा है, हम भी साथ मचाएं। चलिए लेट नहीं करते, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन आता है गाइज कि एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया है। जी हाँ, 2 नंबर में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैग्नेटिक के, मैंने यहाँ सारा लिख दिया है। 2-3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता, 2 नंबर में आता है तो इतने पॉइंट्स तो आपके लिए बहुत ज्यादा है ना। सो बच्चों, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की? सबसे पहले, फील्ड लाइन अराइज नॉर्थ पोल
से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में जाता है। तो अगर ये फिगर देख लो, मैग्नेट है, देखो नॉर्थ पोल से ये निकल रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है और ये कहाँ जा रहा है, साउथ पोल में जा रहा है। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होगी। दूसरी है फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व। फील्ड लाइन जो होती है वो एक क्लोज्ड कर्व बनाती है, क्योंकि गाइस देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से लाइन निकलती है और फिर साउथ पोल में घुसती है और मैग्नेट के अंदर कैसा देखो, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये देखो ये क्लोज्ड लूप बना, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगला है फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा किसी मैग्नेट की, मैग्नेटिक आप बोलते हो ना यार ये मैग्नेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार, बड़ी स्ट्रेंथ है इस मैग्नेट की, क्या उसका मतलब होता है, उसकी मतलब ये कि उनके फील्ड लाइन, दो फील्ड लाइन के बीच में काफी क्लोजनेस है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मैग्नेट। ठीक है, अगला है फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। दो फील्ड लाइन, जैसे ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, इस पे भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में इस पे भी क्वेश्चन आता है, क्यों फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लिया है लास्ट में, तो वो क्वेश्चन हम तब देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे कि मैंने बताया मैग्नेट के इनसाइड साउथ से नॉर्थ में जाता है। अगला द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। यस, जितनी मैग्नेटिक दो फील्ड लाइन जितनी क्लोज होगी उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सब चीजें आपको ऐसे लिख कर और बकायदा एक मस्त सा इस तरीके का फिगर बना देना, बस क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफी बार, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट 5 नंबर में सीधे सीधे पूछा गया है। क्या क्या क्वेश्चन देखो, इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है, बट इतना डरने की बात नहीं है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जनरली गाइस इस चैप्टर से आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन आने को है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल वाला नहीं है। क्या है भाई, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, आपके पास एक वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। जब उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जब भी फ्लो होती है किसी वायर में तो काफी सारे इफेक्ट आते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, हमें मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। तो जब करंट वायर में फ्लो हो रहा है तो आसपास हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हम कंपास की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि यार इसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है ना। तो यही सब महाभारत लिखा है। तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया था और उस पर चीजें बताया था। सो मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा बताया। कैसे बताया, राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड, ये थंब क्या बताता है, करंट का। तो ये देखो, ये फिगर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें देखो करंट का ऊपर डायरेक्शन है, ऊपर। तो अपने थंब को इधर की तरफ कर लो और अपना जो फिंगर है उसको कर्व करो, तो फिंगर इस तरफ कर्व होगा, तो ये आपकी फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। ये देखो, ये फिगर आपको बना लेना है, एक वायर कनेक्शन सर्किट बना लेना, उसमें एक कार्डबोर्ड लगा लेना है और कार्डबोर्ड में इस तरीके से आपको आयरन के पाउडर्स डाल देने। तो आयरन के पाउडर्स जब डाल दोगे तो देखो, और फिर स्विच ऑन करोगे तो देखोगे वो जितने पाउडर्स हैं ना इस कंसेंट्रिक सर्कल में बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर वायर। यही महाभारत यहाँ पे लिखा हुआ है, यही महाभारत आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और भी चीजें बोला, स्ट्रेट एंड अप्लाइड द राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते हुए बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट अगर नीचे की ओर आएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। थंब रूल से आप बता सकते हो। तो ये महाभारत इस क्वेश्चन में आपको लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे टाइम वेस्ट आपका। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कभी कभी अब कैसे आता है, या तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में, या तो ये, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है, दोनों में से एक आएगा, या तो ये आएगा 5 नंबर में या तो वो 5 नंबर में आएगा। मैक्सिमम टाइम में मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है। क्लियर है। सो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो होता है तब किस तरीके का मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, इसके बारे में आपको बात करना है। और साथ ही साथ आपको फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के, कौन मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे ड्यूरिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में। ठीक है। सो सबसे पहले ये सब चीजें लिखना, आपको एक फिगर बना लेना। ये आप देख रहे होगे साइड में, ये मैंने एक सर्कुलर लूप बनाया है और करंट फ्लो कराया, है ना, करंट फ्लो कराया। तो इस एंड में देखो, इस टॉप एंड पे, है ना, क्योंकि अगर देखो मैं इसको फिगर को इस तरीके से बनाऊं, फिगर को इस तरीके, और करंट इस
डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इधर से इधर आएगा इस डायरेक्शन में, तो इस पार्ट को अगर मैं कट कर दूं, है ना, तो ये इधर का इस तरीके से बन जाएगा करंट का डायरेक्शन, और इधर का इस तरीके का बन जाएगा करंट का डायरेक्शन। अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब इस डायरेक्शन में करो, फिंगर को बंद करो, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको क्लॉकवाइज, है ना, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे थंब को नीचे करो और कर्व करो, तो यहाँ पे आपको किस डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में देखने को मिल जाएगी, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तो ये चीज यही महाभारत आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंसेंट्रिक सर्कल एंड एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ओके, Now at the center of circular loop the magnetic field lines are straight। तो आप खुद ही देख लो, इसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाते हैं और बाकी पे क्या होते हैं, कर्व बने रहते हैं। Each segment of circular loop carrying current produces magnetic field lines in the same direction within the loop, like that, ठीक है। Now the direction of magnetic field at the center of circular coil is perpendicular to the place of coil, ठीक है, perpendicularly flow करता है along the axis of coil। Now factor, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। वायर में जितनी तेजी से जितनी ज्यादा करंट दौड़ेगी उस वायर की उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है 1 डिस्टेंस होता है। अब जितना ज्यादा करंट का, मान लीजिए ये वायर है, इस वायर से जितना दूर जाएंगे आप, डिस्टेंस जितना ज्यादा होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा क्योंकि इनवर्सली है। Also magnetic field directly proportional to number of turns in the coil। अब नंबर ऑफ टर्न अगर बढ़ा दोगे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखनी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज सोलोनाइड। सोलोनाइड क्या होता है भाई। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ करंट कैरिंग सोलोनाइड और बार मैग्नेट, दोनों का। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है और सोलोनाइड में कैसे बनता है, उसके बना के फिगर बनाकर दिखाना है। साथ ही साथ व्हाट सोलोनाइड क्या होता है उसका डिफाइन करना है, और लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन टू फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड के क्या कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसके बारे में बताना है ना। तो सबसे पहले सोलोनाइड क्या होता है। अ सोलोनाइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल होता है, उसपे काफी सारे कॉइल्स वायर के लपेटे होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न बाउंड टुगेदर वेरी टाइटली, ठीक है। एक सिलेंडर होता है, उसपे वायर्स इस तरीके से लपेटे होते हैं, वेरी टाइट, बहुत टाइट तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ लपेटे होते हैं, और जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो जो वायर है, वो जो सोलोनाइड है, वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है ना। तो ये सब महाभारत आप लिख देना सोलोनाइड में। उसके बाद ये फिगर, सोलोनाइड का ये फिगर बना दो। ये दो फिगर है यहाँ पे देखो, एक सोलोनाइड का फिगर दिख रहा है और एक बार मैग्नेट का दिख रहा है। दोनों सेम जैसे काम करते हैं, एक आर्टिफिशियल है एक परमानेंट मैग्नेट है ना। दिस इज परमानेंट मैग्नेट एंड दिस इज आर्टिफिशियल मैग्नेट सोलोनाइड हमारा, है ना। तो इस तरीके से फिगर बना देना है। डिस्टिंग्विश फीचर्स एज फॉलो, क्या क्या डिस्टिंग्विश फीचर्स है यार। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द सोलोनाइड इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द बार मैग्नेट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए ये लाइन बोला जा रहा है बच्चों, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट है तो यार उसकी फिक्स है कि इतनी दूरी तक वो अटैच करेगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं बहुत घना होता है, लाइक दिस, है ना। और यही अगर आप सोलोनाइड की बात करोगे तो सोलोनाइड्स में क्या होता है कि उनके गैप स्ट्रेंथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पे, कम इलेक्ट्रिसिटी तो कम स्ट्रेंथ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा गया ये लाइन। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड कैन बी वेरीड एज पर आवर रिक्वायरमेंट जस्ट बाय चेंजिंग करंट। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप करंट की वैल्यू चेंज कर ऊपर नीचे करने से मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर नीचे होगा। तो आप ये आर्टिफिशियल इसीलिए तो है, आप करंट की वैल्यू बढ़ाओ वो ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा, ज्यादा वजन की चीजों को अट्रैक्ट कर लेगा। करंट कम करके कम कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी को, है ना। इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। चलिए अब इस चैप्टर से अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर में सीधे ये क्वेश्चन आता है। क्या है भाई बच्चों, ये क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आपके सिलेबस में है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है ना। बट इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पार्ट
कट चुका है, ठीक है, उसको काट दिया गया है, उसका रिड्यूस कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। सो अभी हमारा सिलेबस में इलेक्ट्रिक मोटर ही है, तो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम बनाइए। तो आपको एक मस्त सा इस तरीके का फिगर बना लेना है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से एनिमेशन में मैंने आपको इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है समझाया है, तो जाकर वो वीडियो जरूर देखो, हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिजिक्स में एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, क्या किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है और कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग आपको लिखनी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग्स जो लगे रहते हैं गाइज, ये देखो यही होते हैं ना स्प्लिट रिंग्स, ये कोने कॉर्नर में, दैट स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, ठीक है। इस स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है, क्या करते हैं ये पोलैरिटी चेंज करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल वो पूरा 360 रोटेट कर सके। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे। करंट कैरिंग कॉइल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करता है ना, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका प्रिंसिपल है। वर्किंग काम कैसे करता है बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, तो जाओ यार वो वीडियो को देखो, बहुत अच्छी तरीके से एनिमेटेड करके समझाया हूँ, तो जाकर देख लेना। अदरवाइज यहाँ पे चीजें लिखा है, आप स्नैप लेकर उसको पढ़ सकते हो। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है, हाउ डज अ सोलोनाइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जो सोलोनाइड है वो मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलोनाइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, क्या आप बार मैग्नेट की हेल्प से आप उस सोलोनाइड का नॉर्थ और साउथ पोल पता कर सकते हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, पढ़ लेना इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या है सोलोनाइड, सोलोनाइड इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलोनाइड व्हेन अ करंट इज अलाउड टू फ्लो। जब भी क्या रहता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है, उस पर कॉपर के वायर्स इस तरीके से टर्न होते हैं। अब जब उस वायर में करंट दौड़ता है तब वो आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आसपास की चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। नाउ द आयरन वाली जैसे मैग्नेट करता है लाइक दैट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब सोलोनाइड में जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है, फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ, है ना, सेम टू सेम सोलोनाइड का भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आगे है द फील्ड लाइन प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग सोलोनाइड इज शोन इन द फिगर, मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग, अब ये देख लो सेम टू सेम, है ना। अब ये आपका देखो यहाँ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जा रहा है, तो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, जाहिर सी बात है, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से फिगर बना देना। नाउ इन द अबव फिगर को देखकर व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज ब्राउट नियर द एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द सोलोनाइड रेपल्स द बार मैग्नेट। अब ये देखो ये प्लस से कनेक्ट है और ये माइनस से कनेक्ट है, तो प्लस से जो कनेक्ट है आप देखोगे माइनस से नॉर्थ पोल कनेक्ट है, प्लस से साउथ पोल कनेक्ट है ना। अब आपको क्या करना है, आपको अपने मैग्नेट को लेकर सोलोनाइड के प्लस वाले साइड की तरफ लाना है ना, हल्का सा। तो आप देखोगे अगर वो जाकर चिपक जाता है तो क्या है, आप मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर जाकर सोलोनाइड से चिपक जा रहा है तो सोलोनाइड के अंदर का वो पोल क्या होगा, साउथ होगा, और रेपल कर गया तो सेम होगा, है ना। इस तरीके से आप मैग्नेट की हेल्प से नॉर्थ और साउथ पोल पता कर सकते हैं। इसको आपको लिखना है बच्चों, आप इसको स्नैप ले लो, ठीक है, आराम से पढ़ लेना क्या चीज़ें लिखी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टॉप 10 क्वेश्चन गाइस बता रहा हूँ इस चैप्टर से, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, ये पढ़ के चले जाओ एग्जाम में, बस हो गया, और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर, स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है। अभी मैंने बताया था स्प्लिट रिंग, वो जो क्वेश्चन में भी साथ में पूछ दिया था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन अलग से भी पूछता है। द स्प्लिट रिंग इज इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो नोन एज द कम्यूटेटर भी कहते हैं स्प्लिट रिंग को, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल, ड्यू टू दिस द कॉइल कंटिन्यूज टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या होता है गाइज, क्योंकि हमारा कॉइल एक तरफ प्लस और माइनस से कनेक्ट है, तो जैसे करंट फ्लो होता है तो वो हाफ रोटेट करता है, हाफ रोटेट करने के बाद अगर फिर से प्लस माइनस तो वो ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे, तो हमारा शाफ्ट जो पूरा 360 रोटेट ही नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमारा हाफ रोटेट हो, हमारी अगर पोलैरिटी चेंज हो जाए तो ये फिर हाफ रोटेट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से ये 360 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पोलैरिटी चेंज, प्लस माइनस की पोलैरिटी चेंज करने के लिए हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, जिसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। मैं वीडियो में
एनिमेटेड में इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ, जाकर वो वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब हमारा क्या बताता है, मोशन किस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करेगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ना, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। आपकी मिडिल ये फिंगर जो है, ये फिंगर बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और मिडिल फिंगर आपको बताता है करंट का डायरेक्शन। तो इसकी हेल्प से आप मोटर जो है, मोटर में करंट जा रहा है, फील्ड है, तो किस तरह फोर्स लगेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और ये पूरे जो चीज़ लिखा है आप इस पर स्नैप ले लो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, किस तरीके से इसके आंसर को लिखना है, लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में कभी कभार देखा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी। तो याद करो ये एक्टिविटी मैंने पढ़ाया था। ये एक्टिविटी क्या कहता है कि जब भी किसी वायर से जब मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है, इस एरिया में मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक रॉड है, उस रॉड में आप करंट अगर फ्लो कराते हो, क्योंकि वो रॉड को आपने मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में रखा है और उस रॉड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपका जो रॉड होगा वो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, है ना। इसका भी एनिमेटेड से बहुत अच्छा मैंने वीडियो में समझाया है, ठीक है। सो आप देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड ए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं पूछा कि एक्टिविटी को समझाओ। क्वेश्चन में ये पूछा है, ये फिगर बना के दे दिया है, ये एक्टिविटी को आपको याद कर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा एक्टिविटी है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि करेंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर इस रॉड का करंट मैं इंक्रीज कर दूं, तो हमको पता है करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो इफ द करंट इन द रॉड इज इंक्रीज देन द रॉड विल बी डिफ्लेक्टेड विथ ग्रेटर फोर्स। जाहिर सी बात है। अगला है स्ट्रॉन्गर हॉर्स मैग्नेट इज यूज्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें तो क्या होगा, तो आप करंट को बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ा दो, फोर्स भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ड्यू टू फिर ग्रेटर फोर्स बढ़ जाएगा ये भी। अगला पूछा है कि अगर रॉड का लेंथ बढ़ा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। यार देखो, रॉड का लेंथ बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यार आपका मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है, फील्ड करंट है ना, फील्ड करंट और फोर्स का, उसमें कहाँ से आ गया लेंथ, है ना। बट गाइज अगर आप बहुत डीप में क्लास 12th 11th 12th में जब आप ये चैप्टर को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, वजन बढ़ेगा। लेंथ बढ़ाने से रॉड का वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो फोर्स थोड़ा सा तो कम होगा ना बच्चे, है ना। बट वो हाई लेवल में वे सब चीजें लिखेंगे, यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हो कि इट डजंट इफेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। बड़ा जबरदस्त, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं। जैसे ये देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन ये है, एक ये है, ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, है ना। देखो अगर इंटरसेक्ट कर गए तो क्या होगा, अगर ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो गए तो देखो, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वहां से एक टेंजेंट इस तरफ बनेगा, है ना, और एक टेंजेंट हमारा बनेगा इस तरफ, है ना। तो हमें जैसे कि पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका एक डायरेक्शन होता है ना, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन होता है। बट यहाँ जब पॉइंट 2 फील्ड लाइन मिले हैं आपस में, तो यहाँ पे देखो एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आपको दिख जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो मैंने आपको चीजें अपने वेक्टर क्वांटिटी करके बताया, ये 11th 12th का आंसर है ना। क्लास 10th के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, क्लास 10th के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू इट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट द कंपास नीडल इज शोइंग 2 डिफरेंट डायरेक्शन और विच इज नॉट पॉसिबल। कैसे आपका कंपास जो है वो एक पॉइंट पे आप रखो, वो नॉर्थ भी डायरेक्शन कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ ऐसे कैसे कर, इतनी मिली सेकंड से कैसे हो सकता है क्या कि 2 डायरेक्शन दे कंपास, पॉसिबल ही नहीं है। देयरफॉर तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से आंसर लिखोगे। अदरवाइज एडवांस लेवल में आप चाहते हो लिखना तो ये वाला बता सकते हो कि यार मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड होगा, है ना। बट यहाँ पे 2 फील्ड लाइन बनेंगे तो हमें दिखने को मिल रहा है 2 टेंजेंट बन रहे हैं, यानी 2 डायरेक्शन मिल रहा है। तो एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन कैसे हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है।
ओके सो गाइज ये था आज का टॉप 10 इस चैप्टर के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इतने क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करके चले जाते हो गाइज इस चैप्टर से, तो बस इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट अच्छे से रखना, क्योंकि ये सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होगा। 11th-12th में अगर लेते हो साइंस मैथ्स, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो गाइड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत के लिए, हम काफ़ी मुश्किल से आपके लिए ये कंटेंट रेडी करते हैं। एक लाइक तो गाइज हमारे लिए बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करो, उन्हें भी बोलो भैया तुम भी पढ़ ले, तू भी पास हो जाएगा, है ना। नहीं तो पता चला कि कान, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।